ये ऑन हो गई। चेयरमैन के कंसेप्ट पर आते हैं और ध्यान से समझते हैं। ज्यादा वो टफ रूल नहीं है, बहुत आसान सा रूल है। चेयर पर्सन का मतलब, ये चेयरमैन का मतलब आप जानते हो, वो पर्सन होता है जो पूरी मीटिंग को चलाता है। इसका प्रोविजन सेक्शन 104 में दिया है और ये कहता है कि अगर आर्टिकल में अलग से कुछ प्रोवाइडेड नहीं है मतलब आर्टिकल में चेयरमैन का नाम नहीं लिखा है, तो जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो आपस में से ही किसी को चेयरमैन बना देंगे। कैसे? बाय शो ऑफ हैंड्स। लाइन को देखो, अच्छे से सीखो। अगर आर्टिकल में कोई अलग से नियम नहीं दिया है तो मीटिंग में जो मेंबर प्रेजेंट है शो ऑफ हैंड करेंगे, मतलब ऐसे हाथ उठाएंगे और आपस में से किसी को चेयरमैन चुन लेंगे। पहले बताओ ये प्रोविजन समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आगे सर। अब इसी का एक्सटेंडेड प्रोविजन ये बोलता है कि मान लो शो ऑफ हैंड से हमने अमन को जैसे चेयरमैन चुन लिया, लेकिन अब कुछ मेंबर बोल रहे हैं नहीं नहीं शो ऑफ हैंड से नहीं करना, इस काम को हम बाय पोल करेंगे। बाय पोल मतलब होता है चिट सिस्टम से, कि जिसका चेयरमैन चुनना है उसका बराबर चिट में सब लोग नाम लिखेंगे, बैलेट बॉक्स में डालेंगे, फिर जिसका नाम निकल कर आएगा वो चेयरमैन बनेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हुआ इसका क्या होगा? तो नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर पोल डिमांड की जा रही है चेयरमैन के इलेक्शन के लिए तो पोल करवाया जाएगा, और जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये जो शो ऑफ हैंड वाला पर्सन है इसी को हम क्या मान के चलेंगे? चेयरमैन मान के चलेंगे, मतलब अमन को चेयरमैन मान के चलेंगे। बोलो कितना क्लियर? क्लियर है सर। एकदम अच्छे से भाई। पहले तो बोल दिया कि कैसे अपॉइंट कर दो, शो ऑफ हैंड। आगे क्या बोल दिया कि अगर लोग सेटिस्फाई नहीं और पोल चाह रहे हैं मेंबर्स, तो फिर पोल करवा दो। पोल मतलब क्या होता है? पर्चा भरना, यस और नो का, और बॉक्स में डाल देना। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता हमारा शो ऑफ हैंड वाला पर्सन ही क्या माना जाएगा? चेयरमैन माना जाएगा। क्लियर होगा ये बात आप लोग अच्छे से? यस सर। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोविजन ये बोलता है कि मान लो मीटिंग चालू होने के पहले 15 मिनट में अगर चेयरपर्सन नहीं आता है या वो पर्सन चेयरमैन नहीं बनना चाहता है, तो बेसिकली मीटिंग में जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वो आपस में से ही किसी को अपने में से चेयरमैन चुन लेंगे। बहुत आसान सा प्रोविजन है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मीटिंग स्टार्ट होने के पहले 15 मिनट में चेयरपर्सन नहीं आता है या कोई भी चेयरमैन बनना नहीं चाह रहा है वो जिसको अपॉइंट किया गया था, तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वो आपस में इसे क्या चुनेंगे? चेयरमैन चुन लेंगे। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से। अब क्या करना बेटा, उसके लिए नीचे के ऐसे सटाक से काट देना, वो रिपीट हो गए इसको काट देना। ठीक है, ये चेयरमैन का इतना प्रोविजन है। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, तो एक प्रोविजन मैंने आपको करा दिया। अब मैं अगला प्रोविजन आपको बताता हूँ प्रॉक्सी का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो फोकस करके सुनना और समझना। बेटा प्रॉक्सी कौन होता है अगर मैं बोलूँ तो? एक प्रॉक्सी एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब इंसान होता है हु रिप्रेजेंट अ शेयर होल्डर इन अ मीटिंग। जो एक मीटिंग में शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर या मेंबर जो होते हैं मीटिंग में पहुंच नहीं पाते। अच्छा, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ सुनो। एक इंसान है, इंडिविजुअल है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर को। मतलब बोर्ड मीटिंग में आप प्रॉक्सी नहीं रख सकते, आप सिर्फ जनरल मीटिंग में रख सकते हो। अगर कभी कोई शेयर होल्डर एब्सेंट है और अपनी एब्सेंस में वो किसी और को भेजता है तो वो पर्सन प्रॉक्सी कहलाता है। पहले बताओ मेरी बात इतनी समझ में आई कि सिर के ऊपर से गई? प्रॉक्सी कौन है जो किसके बिहाफ में आ रहा है? बोलो। शेयर होल्डर। कब आ रहा है? जब शेयर होल्डर कंपनी में क्या हो गया? मीटिंग में एब्सेंट हो गया। अब यहाँ पे एक बात जो लिख रहा हूँ बात समझो। इन केस ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, एन आउटसाइडर कैन ऑल्सो बी अ प्रॉक्सी। एक बाहरी व्यक्ति भी क्या हो सकता है? प्रॉक्सी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए चल रही है, तो ये माना जाता है कि अ मेंबर शैल बिकम प्रॉक्सी ऑफ अदर मेंबर। क्या सीखे? बोलो।
किसी भी कंपनी में आप प्रॉक्सी किसी कोई बना सकते हो, इवन एक आउटसाइडर कोई बना सकते हो। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं अपने भाई को भेज दूंगा। लेकिन अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो वहां पर आपका प्रॉक्सी एक दूसरा शेयर होल्डर ही बन सकता है और कोई और नहीं बन सकता। आप बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे। आ गई। अब कुछ बातें दिख रहा हूं, इन बातों को थोड़ा सा क्या करना, फोकस करना और ध्यान रखना, ठीक है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रॉक्सी जो होता है वो एजेंट के रूप में काम करता है, एक्ट एज एजेंट ऑफ मेंबर। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरा, जब मीटिंग में प्रॉक्सी जाता है, ठीक है, तो इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये डिस्कशन में भाग नहीं दे सकता, नो राइट टू स्पीक। वैसे ये वोट भी नहीं कर सकता, नो राइट टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। बार बार पोल वर्ड आ रहा है, अभी इसका मतलब बताऊंगा। पोल मतलब होता है वोटिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें पेपर फॉर्म भरा जाता है। पेपर फॉर्म मतलब आपको अपना यस या नो पेपर में भर के बताना होता है। तो आप पहले तो समझ लो, अगर कोई प्रॉक्सी है तो उसको मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एजेंट बन के आया है, तो वो कैसे डिस्कशन करेगा। दूसरा, वोट भी नहीं कर सकता जब तक क्या ना हो, पोल ना हो, केवल पोल में वोट कर सकता है वो, ठीक। तीसरी बात, shall not be counted in quorum। जब कोरम की बात आएगी तो कोरम में इसको काउंट नहीं करते हैं। कारण ये है कि कोरम जो होता है मेंबर के पर्सनल प्रेजेंस से बनता है। पहले आप बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? आगे सर। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर 50 मेंबर्स। एक पर्सन 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकता है। कितने मेंबर्स के लिए? 50। 50 मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन, अ मेंबर होल्डिंग 10% और more capital shall appoint a single proxy and such proxy shall not represent other। अगर आपके पास कंपनी में 10% से ज्यादा कैपिटल है तो आप क्या होता है, थोड़ा सा ताकतवर मेंबर हो, तो आप अपने लिए सिंगल प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। फिर वो प्रॉक्सी किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, केवल आप ही को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मली रूल क्या है, एक पर्सन 50 मेंबर के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, 50 की अटेंडेंस शीट भर के आ सकता है। लेकिन अगर कोई मेंबर ऐसा जिसका 10% से ज्यादा कैपिटल है तो अपने लिए एक्सक्लूसिवली एक प्रॉक्सी रख सकता है, और फिर अगर वो प्रॉक्सी रख लिया गया तो फिर वो किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा कंपनी में 10% से ज्यादा कैपिटल है, मैंने गुंजा को अपना प्रॉक्सी बना दिया, तो अब गुंजा किसी और की प्रॉक्सी नहीं बन सकती। आप बताओ इतनी बातें आप प्रॉक्सी के बारे में सीखे कि नहीं सीखे? यस सर। अच्छे समझ आए कि आधा अधूरा समझ आए? ईमानदारी से बोलो। सर आगे अच्छे से। एकदम क्लैरिटी है, गुड। अब प्रॉक्सी अपॉइंट कैसे करेगी, जैसे अपन बात करते हैं ना, तो इसका नियम सिखा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है, किसका, कितने दिन पहले भेजा जाता है जनरल मीटिंग का नोटिस? 21 days क्लियर नोटिस। 21। क्लियर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। तो 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, तो नोटिस के साथ क्या किया जाता है बेटा, प्रॉक्सी फॉर्म भिजवा दिया जाता है। और आपको बोला जाता है कि आप नहीं आ पाओगे ना, तो ये प्रॉक्सी फॉर्म में नाम लिख देना बंदे का जो आपके बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा। अब रूल क्या बोलता है कि दोस प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिटेड 48 hours before the meeting shall be valid। ठीक, आपको क्या किया गया, 21 दिन पहले ही नोटिस के साथ प्रॉक्सी का फॉर्म भेज दिया गया है।
अब आप नहीं आ पा रहे हो, आपको अपना प्रॉक्सी रखना है, तो मीटिंग होने के 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं जमा कर पाते हो तो प्रॉक्सी नहीं रख पाओगे, या आपने अगर कम समय में प्रॉक्सी रखने की कोशिश करी तो भी नहीं रख पाओगे। एग्जांपल दे देते ताकि ये बात हमको समझ आ जाए। 4 मार्च 2021 को आपकी जनरल मीटिंग है। अब आप खुद नहीं आ पा रहे हो, तो आपने क्या किया, 3 मार्च 2021 को प्रॉक्सी फॉर्म भरा और इसके थ्रू आप चाह रहे हो कि अजय आपका प्रॉक्सी बन जाए। अब सवाल ये है कि अजय का अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि 48 आवर्स नहीं हुए हैं, मतलब 48 आवर्स से कम है। 48 आवर से कम है, तो ये जो अपॉइंटमेंट है क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड। अगर यहाँ पे मैं बोलता मीटिंग आपकी 4/3/2021 को है जनरल मीटिंग, और आपने फॉर्म जो है वो भर दिया था 28 फरवरी 2021 को, अब बोलो वैलिड है। वैलिड है। अच्छा, क्वेश्चन को पलटते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। 4/3/2021 को आपकी जनरल मीटिंग है, मतलब ठीक है। आपने क्या किया, 27 फरवरी 2021 को प्रॉक्सी फॉर्म भर के तनीषा को अपना प्रॉक्सी बनाया। फिर क्या किया है, 1 मार्च 2021 को फिर से एक फॉर्म भरा और बोला कि तनीषा नहीं आएगी एज अ प्रॉक्सी बन के, तनीषा की जगह श्रुति आएगी। ठीक है, फिर आपका दिमाग और चला, आपने 3/3/2021 को एक और प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा और उसमें बोला श्रुति नहीं आएगी, गुंजा आएगी। तो अब बताओ आपका असली प्रॉक्सी कौन है? श्रुति। वेरी गुड, यही पहचानना आना चाहिए। गुंजा क्यों नहीं है? सर क्योंकि 48 आवर्स से कम है। अच्छा, तनीषा क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसने चेंज कर दिया था, वो 48 आवर्स के पहले ही उसने बता दिया था। तो अपना टाइम लिमिट क्या बोली गई है, 48 आवर बिफोर द। बिफोर एजीएम। बस ये बात याद रखना कि लॉन्गर पीरियड कैन बी प्रोवाइडेड इन, किस में बोलो, आर्टिकल में इससे ज्यादा समय भी दिया जा सकता है। जैसे आर्टिकल में लिख दिया कि आपको प्रॉक्सी फॉर्म जो है, प्रॉक्सी फॉर्म जो है 70 घंटे पहले जमा करना होगा, तो कितने घंटे पहले जमा करना होगा? 70 आवर्स। तो भाई स्टैंडर्ड टाइम तो 48 आवर है, लेकिन अगर आर्टिकल से चाहे तो लॉन्गर पीरियड भी डिसाइड कर सकते हैं। आप ईमानदारी से बताइए, आपको ये बात प्रॉक्सी समझ आया कि नहीं आया पूरा? यस सर। अब ना मैं यहाँ पे टिक कर देना, इसको फटाफट पढ़ डालना, पूरा आपसे पूरा बन जाएगा। देखो, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट किया जाता है, फॉर्म के थ्रू कौन कर सकता है, कि सारे प्रोविजन मैंने आपको अभी पढ़ा दिए, जो मैंने बोला है। अगर आपको समझ आ गया है, आप पढ़ोगे एक बार में, आपको बन जाएगा। आपको डिसेबिलिटी बना दिया हूँ कि बोल भी नहीं सकता, वोट भी नहीं कर सकता जब तक क्या ना हो, पोल ना हो। क्या ना हो? पोल। इसको कोरम में काउंट भी नहीं करते। नहीं करते बता हैं। दिया आपको मैंने, इसका राइट्स बता दिया, और राइट ये है कि बस भाई पोल में वोट कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? तो सेक्शन 8 कंपनी में एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, ये बता दिया हूं आपको मैं। यस सर। एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन, 50। और अगर किसी मेंबर का कितने % से ज्यादा शेयर कैपिटल में हिस्सा, 10%। तो वो अपना सिंगल पर्सन का प्रॉक्सी प्रॉक्सी रख सकता है, फिर वो किसी और का प्रॉक्सी। नहीं रख सकता। अच्छा, कितने घंटे पहले जमा करना है? 48 आवर्स। आर्टिकल में क्या कर सकते हैं? लॉन्गर पीरियड के लिए डाल कितना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा वोटिंग पे, किस पर आ जाओ, मीटिंग होगी तो वोटिंग वोटिंग। होगी ना। तो बेसिकली वोटिंग ना अलग अलग तरह की होती है। जैसे एक होती है शो ऑफ हैंड। क्या होती है शो ऑफ शो हैंड? ऑफ हैंड। क्या होता है, ऐसे हाथ दिखाओ, जिसने हाथ उठाया वो हाँ बोल रहा है, जिसने हाथ नहीं उठाया वो क्या बोल रहा है, ना बोल। ना। आई मेरी बात समझ में? एट एनी जनरल मीटिंग अ रिजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शैल बी इन फर्स्ट इंस्टेंट बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ हैंड। पहले कोशिश करना कि क्या हो, बाय शो ऑफ हैंड ही फैसला हो जाए, अनलेस अ पोल इज डिमांडेड। ठीक है, वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। कभी भी जब जनरल मीटिंग हो तो फैसला हाथ उठा के दिया जाता है, जब तक अलग से पोल की डिमांड ना हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट करने ना बोले।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई चेयरमैन ये डिक्लेरेशन दे देता है कि शो ऑफ हैंड से वोटिंग होगी। तो इसमें जिन्होंने हाथ उठाया वो हाँ है, जिन्होंने नहीं उठाया वो ना है। ये बात कितना क्लियर है? यस सर क्लियर है। शो ऑफ हैंड एकदम अच्छे से समझ आ गया? हाँ तो बाकी लोग बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। शो ऑफ हैंड के बाद बेटा अगला जो आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब ये इंडिया में उभरता हुआ है, ठीक है, ये इस पे टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मेथड वो होता है बेसिकली कि अगर आपको ये लग रहा है कि वोटिंग करने में फिजिकली जाके आपको दिक्कत है या फिजिकली मीटिंग करने में दिक्कत है, तो आप अपना घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या रिमोट वोटिंग या ई वोटिंग भी कहा जाता है। तो इसमें कई सिस्टम है वोट करने के। एक सिस्टम तो ये है कि आप वोट पेपर को मेल कर दो कि मेरा जवाब ये है, या तो आप क्या करो एसएमएस कर दो, या कंपनी का कोई ऐप होगा उस ऐप में ही आप क्या कर दो, यस कर दो या नो कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो तरीका होता है जहां पे अगर मेंबर खुद नहीं आ पा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दें। तो इससे जो क्या होता था फिजिकल वोटिंग की डिफिकल्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से क्या याद हो रहा है? अच्छे से। अच्छे से क्लियर है? तो अब ये ई वोटिंग या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है कहाँ अलाउ की जा रही है? तो हर वो कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, या हर वो कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर है। कितने से ज्यादा मेंबर है? 1000 और मोर। ठीक है, वहां पर क्या है, आप ई वोटिंग अब करवा सकते हो। करवाने का तरीका बता दिया, मेल से हो सकता है, एसएमएस से हो सकता है, ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई ये बताओ? हाँ सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी? अच्छे से। ओके। तो यहाँ पर जितना टिक कर रहा वही पढ़ना है आपको। देखो आपको मैंने शो ऑफ हैंड करा दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन बता दिया। अब तीसरा जो आता है बेटा वो आता है पोल। क्या आता है? पोल। पोल क्या है मैं आपको बता दूं, ये हो रही है अपनी जनरल मीटिंग, ये बैठा है चेयरमैन, चेयरमैन ने मैटर डिस्कस करा दिया, सारे मेंबर ने बोला सर पोल करा दो। तो पोल कराने का मतलब बेसिकली ये होगा कि हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का मतलब होता है वोटिंग पेपर, जिसमें आपको अपना नाम वाम लिखना होता है और यस या नो टिक करना होता है। अब ये जब बैलेट पेपर भर देता है तो मीटिंग के बीच में एक बड़ा सा डब्बा रखा रहता है जो बैलेट बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलेट बॉक्स। सब लोग को ये पेपर भर के किस में डाल देना है? बैलेट बॉक्स में। अब एक थर्ड पर्सन को लाया जाएगा जिसका नाम होता है स्क्रूटिनाइजर। ये स्क्रूटिनाइजर क्या करता है, वोट काउंट करता है, बैलेट बॉक्स को खोलता है, वोट काउंट करता है, और वोट काउंट करने के बाद अपना जो रिजल्ट है वो चेयरमैन को बता देता है कि सर आपकी जो मीटिंग हुई है उसका ये रिजल्ट आया, इतने लोगों ने हाँ बोला है और इतने लोगों ने ना बोला है। ये है पोल का फंडा। आप बताओ आपको पोल कितना समझ आया? आपको पोल कितना? आगे सर। अब क्या होता है, पोल का हिसाब ऐसा है कि अब डायरेक्टरी या तो पोल की रिक्वेस्ट कर दो, या फिर ये भी हो सकता है कि फैसला बाय शो ऑफ हैंड हो गया था, लेकिन अब आप चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर हमें शो ऑफ हैंड वाला फैसला पसंद नहीं है, हमारा आप क्या करवा दो, पोल करवा दो। क्या करवा दो? पोल। पोल करवा दो। तो इसके लिए कितने लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं? तो जिन लोगों के पास कंपनी में 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है या 5 लाख रुपए तक का कैपिटल है, वो बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मीटिंग में क्या करवाया जाए, पोल करवाया जाए। ये पोल करवाने की एलिजिबिलिटी है। इतने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, किसको रिक्वेस्ट करेंगे? चेयरमैन को चेयर। कि सर हमारा क्या करवाओ, पोल करवाओ, हम शो ऑफ हैंड से भैया सेटिस्फाई नहीं है। सिमिलरली अगर कंपनी में मैं बोलता हूँ शेयर कैपिटल नहीं है, तो जिसके 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है, 1/10 को रट डालना ना, 1/10 को तो याद हो जाएगा ये। जिसके पास 1/10 ऑफ कैपिटल या वोटिंग पावर है वो रिक्वेस्ट करके पोल करवाते हैं। आप अभी तक बताओ आपको पोल समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, तो भाई पोल होगा कैसे, तरीका क्या होगा? तो मैंने बताया उसके लिए किसको लाना पड़ेगा आपको, किसको लाना? स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर। तरीका तो अच्छे से समझ लो।
द स्क्रूटिनाइजर, ये मैनर को ना थोड़ा ध्यान रखना। द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विथ रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ मेंबर, अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज। जैसे सपोज करो गुंजा को हमने स्क्रूटिनाइजर बनाया है, तो गुंजा को हम क्या कर देंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर दे देंगे, ये देखने के लिए कंपनी में कितने मेंबर हैं। सबका सिग्नेचर ये चेक कर देगी ताकि कोई फर्जी सिग्नेचर ना मारा हो। अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया जाएगा गुंजा को देखने के लिए कि मीटिंग में कितने लोग आए हैं, और प्रॉक्सी भी बता दिया जाएगा कि कितने लोग प्रॉक्सी आए, क्योंकि प्रॉक्सी भी पोल में वोट करते हैं। सेकेंड थिंग, स्क्रूटिनाइजर को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, हर पोलिंग पेपर पे या बैलेट पेपर पे इनिशियल लगा देगा। इनिशियल मतलब अपना छोटा साइन लगा देगा और मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और प्रॉक्सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर जॉइंट होल्डर है, मतलब एक से अधिक शेयर होल्डर है, तो सबके नाम पर एक ही पेपर दिया जाएगा। ध्यान रखना, जैसे एक शेयर ए बी सी के नाम है तो पेपर केवल एक बंदे के नाम पे आएगा, जैसे ए के नाम पे आएगा वही वोट डाल देगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? ये बात समझ आई? जैसे स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, सब में जो है बैलेट पेपर या पोलिंग पेपर बांट देगा कि भैया तुम लोग चलो वोट करो। और मान लो कभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई शेयर के जॉइंट होल्डर्स है, जॉइंट होल्डर मतलब एक शेयर को बहुत सारे लोगों ने मिलकर खरीदा है। जैसे ABCD ने मिलकर कंपनी में 5 शेयर खरीदे, तो 4 लोगों ने मिलकर खरीदे, तो 4 पेपर देने की जरूरत नहीं है, आप एक पेपर दो और उस पेपर पे चारों में से एक का नाम देख लो, तो चारों के बिहाफ में क्या कर देगा, वोट कर देगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कभी भी याद रखना, जॉइंट शेयर होल्डर होते हैं तो उनको 1 शेयर होल्डर माना जाता है, 4 शेयर होल्डर नहीं मानते हैं। तो अगर 1 शेयर होल्डर मान रहे तो पेपर भी कितने देंगे इनको? एक ही। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। देखो सबसे पहले स्क्रूटिनाइजर को रजिस्टर मिला, सारे डॉक्यूमेंट मिले, उसने पोलिंग पेपर पे साइन करके सब में बांट दिया। अब वो क्या करेगा, जितने पेपर उसने बांटे हैं पोलिंग पेपर, उसका हिसाब रखेगा। ठीक, पोलिंग बॉक्स या बैलेट बॉक्स को सील कर देगा। क्या कर देगा? सील कर देगा। सील कर देगा। अब सब ने वोट डाल दिया होगा, तो स्क्रूटिनाइजर अब इस पोलिंग बॉक्स को 2 पर्सन के सामने खोलेगा जो विटनेस के तौर पे काम करेंगे। किसके तौर पे काम करेंगे? विटनेस। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रूटिनाइजर ये इंश्योर करेगा कि अगर कोई मेंबर है उसने प्रॉक्सी रखा है, तो उस मेंबर के भी आपने प्रॉक्सी ने वोट किया है। ठीक है। देन स्क्रूटिनाइजर सारे वोट को काउंट करेगा और रिपोर्ट बना के चेयरपर्सन को दे देगा। बोलो कितना क्लियर? यस सर। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, यहां तक पढ़ना, देखो प्रोसेस, उसके नीचे मत पढ़ देना। चेयरमैन को रिपोर्ट सौंपा, बस यहां तक। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। आपको वोटिंग समझ आ गई? पोल से कैसी होती है, शो ऑफ हैंड से कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से कैसे होती है? इसमें आपको कोई हाँ। तकलीफ नहीं है? नहीं। नहीं। चलो ठीक है। अब लास्ट उसका आता है बेटा पोस्टल बैलेट। क्या आता है? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जो होता है ना, ये चलता है लिस्टेड कंपनियों में। कहाँ चलता है? लिस्टेड कंपनीज। अब सपोज करो जैसे कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, लिस्टेड है कि नहीं है? हाँ सर। इसमें कितने शेयर होल्डर होंगे, आपको क्या लगता है? कितने शेयर होल्डर होंगे रिलायंस इंडिया लिमिटेड? बोलो। सर बहुत सारे होंगे। मैं मान के चलता हूँ 15 लाख से 18 लाख। कितने? 15 लाख से 18 लाख। बताओ देश का कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो इतने लोगों को अकोमोडेट कर पाएगा? कोई है? नहीं सर। तो अब कल को अगर मान लो अभी रिलायंस की AGM हो जाए, तो ये नोटिस तो ये सारे 15 से 18 लाख मेंबर्स को गया है कि नहीं गया है? हाँ सर। भाई अगर कोई एक शेयर भी खरीदेगा तो उसको नोटिस जाएगा ही जाएगा। तो अब ये बताओ, क्या इतनी बड़ी क्राउड कहीं मीटिंग अटेंड कर पाएगी? नहीं। तो क्या किया जाता है बेटा, नोटिस के साथ ना बैलेट फॉर्म, बैलेट फॉर्म समझ गए ना, ऊपर भी बताया हूं आपको मैं। हाँ। वोटिंग फॉर्म भेज दिया जाता है, नोटिस के साथ ही वोटिंग फॉर्म भेज दिया जाता है और पोस्टल टिकट दे दी जाती है। अब करना क्या होता है, जैसे मैं शेयर होल्डर, तो मेरे घर में जब ये नोटिस आया
तो मैं नोटिस को ओपन करूंगा, जो बैलेट पेपर है इसको मैं फिल करूंगा और फिल करके मैं क्या करूंगा, कंपनी के पते पर पोस्ट कर दूंगा। भाई पोस्ट का खर्चा भी तो दे दिए ना वो लोग, तो कंपनी के एड्रेस पर पोस्ट कर दूंगा। तो एज अ मेंबर मैंने घर बैठे ही वोटिंग कर दी और इसे ही पोस्टल बैलेट कहा जाता है। लॉजिक से सीखो, जब कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो बहुत ज्यादा शेयर होल्डर उसमें होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग पर्सनली मीटिंग अटेंड कर सके, तो उनको चॉइस दी जाती है कि आप घर बैठ के ही वोट करो, हम नोटिस के साथ ही आपको वोटिंग फॉर्म भिजवा दे रहे हैं। अब जब आपके सबके फॉर्म कलेक्ट हो जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी, स्क्रूटिनाइजर से उन्हें काउंट करवाएगी और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेगी कि हमारे मीटिंग में ये रिजल्ट आया। आप बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से। तो अब क्या होगा, एक ही दिन में तो सब लोग पोस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें सिस्टम क्या चलता है, एक बार सिस्टम भी समझा देता हूं। जैसे एजीएम होगी ना, तो एजीएम में जो लोग पर्सनली प्रेजेंट है उनकी सेपरेट वोटिंग हो जाएगी, इनकी वोटिंग वही हो जाएगी बाय पोल, और रिजल्ट भी आ जाएगा। और बाकी लोग जो मेंबर घर बैठे हुए हैं ना, वो पोस्टल बैलेट से जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, जनरल मीटिंग के 30 डेज के अंदर अपना पोस्टल वोट भेज देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर ने पोल से वोटिंग करके रिजल्ट बता दिया है क्या है, बाद में वो क्या करेगा, इन सारे पोस्टल वोट को भी काउंट करेगा और बताएगा कि जो घर बैठी जनता है वो इस रिजोल्यूशन के बारे में क्या कह रही है। क्या आपको ये बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? आ गई सर। आ गई। तो भाई ये पोस्टल बैलेट है, घर बैठे वोट करने का तरीका पोस्टल बैलेट कहलाता है। अब आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से मैटर है जिसको पोस्टल बैलेट से ही आपको ट्रांजैक्ट करना है, तो याद रखना पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी में। और कौन सा ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको हर मेंबर से घर बैठ के वोट करवा देना होगा, वो ये है कि अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल में कोई बदलाव आए, जैसे आपकी कंपनी के मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको बदलना है, ठीक है, या आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज लाना है, आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है, आपको अपना ऑब्जेक्ट बदलना है, आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करने हैं, अब इसका मतलब आगे सिखाऊंगा, आपको किसी शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर के राइट्स में चेंज करना है, आपको बायबैक करना है, आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आपको अपनी अंडरटेकिंग को सेल या लीज करना है, आपको क्या करना है, दूसरी कंपनी को लोन देना है, या ऐसा ही कोई रिजोल्यूशन पास करना है, तो आपको पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। आप बोलो, इनमें से आप 6 भी पॉइंट याद कर दोगे तो बहुत है। ऑब्जेक्ट बदलना, आर्टिकल बदलना, प्लेस बदलना, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करना, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना, बायबैक करना, ये सारे काम पोस्टल बैलेट से ही होंगे। कितना क्लियर है, हाँ या ना में बताओ? क्लियर सर। तो बेटा यहाँ पे जाके ना आपका चैप्टर जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये मिनट को ना आराम से करेंगे अपन, इसको आराम से करेंगे। आपका एक होमवर्क है, बोर्ड मीटिंग में भी आपको मिला है और अब जनरल में भी मिल रहा है। अगर आप सीएस हो तो जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले आप क्या करोगे, दूसरा जनरल मीटिंग के टाइम क्या करोगे, और तीसरा जनरल मीटिंग के बाद क्या करोगे। पूरे चैप्टर की समरी एक बार इसको पढ़ देना, और नहीं समझ आएगी तो मेरे को बताना, सर नहीं आई तो मैं बताऊंगा। तीनों के सिर्फ 4-4 पॉइंट पढ़ना, बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग। कर पाओगे? कोशिश करना, नहीं आया तो मैं कराऊंगा, ठीक है। यस सर। सीएस हो तो आपकी क्या ड्यूटी एक बार पढ़ के देखना है ना। आपको कल की क्लास में, कल पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, संडे को पढ़ो कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ लेंगे सर। कल का इन्फॉर्म करता हूँ, या मंडे को ही पढ़ेंगे अपन, लगा तो वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग यस। करेंगे, वो एक ही क्लास का है, मंडे को ही खत्म हो जाएगा। ये होमवर्क एक बार कर देना बेटा, और नहीं बने तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये आप करके रखना, दैट्स इट, इतना आप करिए, आपको इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, है ना। यस सर। Yes, sir.